हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेटे, हम लोगों ने अमलगमेशन में कुछ इलिस्ट्रेशन करने शुरू किए हुए थे। आज हम लोग आगे तैयारी करेंगे और हम पहुंच चुके थे, 9 इलिस्ट्रेशन कर लिए थे हमने लगातार। इलिस्ट्रेशन 10 पर आ गए थे हम। आ जाओ, इलस 10 शुरू करते हैं। इलस 10 शुरू करते हैं बच्चों। इलस 10 है, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनीज हरी लिमिटेड एंड वायु लिमिटेड एज एट 31 मार्च। आपको हरी और वायु लिमिटेड की बैलेंस शीट्स गिवन है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। आपके पास शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व है, लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड है। अब देखो, आपको यहां से याद होना चाहिए कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल। हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वायु लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। %10 preference share are to be paid at 10% premium by issue 9% preference share of हरी। वायु बंद हो रही है। वायु के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उन्हें 10% प्रीमियम पर पेमेंट करनी है, जो कि 9% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है हरी लिमिटेड। गुडविल ऑफ वायु लिमिटेड बार वैल्यूड इतने रुपए, बिल्डिंग इतने रुपए और मशीनरी इतने रुपए। मार्केट वैल्यू निकालते हो, नेचर ऑफ मर्जर को तोड़ते हो, नेचर ऑफ परचेज की बात करते हो। बोलो हाँ, नहीं तो बुक वैल्यू पर आना चाहिए था सब कुछ। इन्वेंट्री टू बी टेकन ओवर 10% लेस वैल्यू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इतने % बनाए। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वायु लिमिटेड विल बी इशू नेसेसरी इक्विटी शेयर एट 5% प्रीमियम। हम उन्हें नेसेसरी इक्विटी शेयर इशू करेंगे। नेसेसरी कितने? 5% प्रीमियम पर कितने? गधो, मैं जो पूछना चाहता हूं वो बताएं। नेट मेथड परचेज, नेट एसेस मेथड, नेट पेमेंट मेथड। पेमेंट का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो ये देना है, इक्विटी शेयर होल्डर को नेसेसरी शेयर देने हैं। कौन सा मेथड है? नेट एसेट्स मेथड। बात समझ में आ गई? नेट एसेट्स मेथड। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड, बंद करने वाली बुक्स में एंट्रियां। शो द एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, नई बुक्स में एंट्रियां। ड्राफ्ट द बैलेंस शीट आफ्टर एब्जॉर्प्शन। करे तो सबसे पहले तो हमें पीसी ही निकालना होगा। जब तक हम पीसी नहीं निकालेंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। आ जाओ मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। इलस 11 10 कैलकुलेशन ऑफ पीसी। अब एक एक चीज की एसेस लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू लेते चले जाएं। मैं यहां पीपी से शुरू कर लूं। लैंड 1 लाख की है, प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख की है। लैंड बिल्डिंग कितने की है? 1.5 लाख की। तो बिल्डिंग 1.5 लाख, बिल्डिंग 1.5 लाख। और क्या चीज है? हरी लिमिटेड बिल्डिंग वैल्यू आगे। बिल्डिंग मशीन 160, मशीन 1,60,000। और मशीन के बाद गुडविल, गुडविल यहां तो 25,000 की है, पर इन्होंने कितने की ली है? 50,000 की गुडविल। गुडविल के बाद इन्वेंट्री 10% कम करके ली है। इन्वेंट्री
ये तो लाइबिलिटीज है सारी। इन्वेंट्री 175 है, 10% कम कर दो इन्वेंट्री में से। कितने रुपये आगे कम करके बच्चों? 1,57,500। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, इस पर 2.5% का प्रोविज़न बनाना है, तो ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख में से 2.5% कम कर लो, 90। 2.5% ही कम करना है ना, ये ज़्यादा है। 7.5% कम करना है। तुम तो मूर्ख गलत करवा के मानोगे मेरा क्वेश्चन। 1 लाख में 7.5% कम करेंगे, 92,500 आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वही 20,000 रुपये। इसके बाद आगे पीपी हो चुका, इंटेंजिबल एसेट्स हो चुकी। लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहां तो ग्रेच्युटी फंड है। ग्रेच्युटी मतलब हमें देने हैं ये पैसे, लाइबिलिटी है ये मेरी। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 20,000 रुपये, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी 20,000 रुपये। आगे ट्रेड पेबल 80, इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, तो 80 देने होंगे। आप लोग मुझे जल्द से जल्द यहां तक बताएं टोटल कितना आ गया? 5,30,000। ये टोटल पीसी हो गया। अब इसमें से मुझे इक्विटी शेयर को देने हैं और प्रेफरेंस शेयर को देने हैं। 2 इन वर्किंग एंड अमाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये रहा 10% प्रीमियम पर पेमेंट करनी है। कितने प्रेफरेंस शेयर है? कितने हैं? 1,000 है। 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है वायु के। 1 लाख प्लस 10%, 1,10,000 रुपये देंगे हम उन्हें। और हमने अपने तो कितने दिए? 9% प्रेफरेंस शेयर दे दिए ना हमने अपने, पार पे दिए ना। हाँ, पार पर दिए हैं। तो 1,10,000 के 9% प्रेफरेंस शेयर हो गए। अब इक्विटी शेयर होल्डर को हम इक्विटी शेयर देंगे। टोटल पीसी 5,30 का है, 1,10 घटा दो, 4,20। हम 4,20,000 के इक्विटी शेयर देंगे। और कैसे देंगे? 5% प्रीमियम पर डिवाइड कर दो 105, इतने शेयर देंगे। 4,20,000 डिवाइड बाई 105 कितना? 4,20,000 डिवाइड बाई 105, 4,000 शेयर आए। पहले कितने शेयर हैं इसके? 10 रुपये का शेयर है, तो 10.5 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 शेयर्स आ जाएंगे। क्लियर है? अब बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड बंद करनी है हमें। बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड, वायु लिमिटेड की बुक्स बंद करने के लिए आपको बस वही देखना है। पहले क्लीन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को क्लीन करें। तो पहले नोट्स टू अकाउंट से क्लीन कर दूं। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख थे, तो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगी। इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹3,00,000। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगी।
बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने लाख? 1,00,000। आगे जर्नल रिजर्व, ये इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगा बाय जर्नल रिजर्व। $70,000। आगे ग्रेच्युटी फंड, ये लायबिलिटी है, पे करनी होगी, रियलाइजेशन में जाएगी बाय ग्रेच्युटी। रिटायरमेंट 20,000। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 और 1,50,000। टू गुडविल 25,000। यहां तक की बातें होगी। नोट्स टू अकाउंट हो चुके, बैलेंस शीट अभी क्लीन नहीं हुई, बैलेंस शीट में जा रहा हूं। शेयर कैपिटल की बात हो चुकी, रिजर्व एंड सरप्लस की बात हो चुकी। भाई साहब क्या हो गया? ये ठीक है, कहाँ थे हम? बैलेंस शीट पे थे। ये बात हो चुकी, ये बात हो चुकी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, पर्दे की तो सारी बातें हो चुकी ना। ट्रेड पेबल ले जाओ, बाय ट्रेड पेबल 80,000। ट्रेड पेबल के बाद ये सब हो चुका, ये सब हो चुका, ये रह गया इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश टू इन्वेंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल, टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए कितना है, 175, 1 और 20, 175, 1,20,000। यहां तक हो गया। रेज पीसी, रसीव पीसी, डिस्ट्रीब्यूट पीसी, बाय किसने एक्वायर किया था इसको? बाय हरी लिमिटेड। कितना पीसी था? 530। एक अकाउंट बन गया हरी लिमिटेड का। टू रियलाइजेशन, कितना बन गया? अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ हरी लिमिटेड। रिसीव कर रहे हैं हम, कितने के किए हमने? 1,10 बाय इक्विटी शेयर ऑफ हरी लिमिटेड 4,20,000। टोटल हो गया 530। अब मैं ये इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं टू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ हरी लिमिटेड 1,10,000 टू इक्विटी शेयर ऑफ हरी लिमिटेड 4,20,000। अब कोई खुद एसेट्स बेची हो, लायबिलिटी की पेमेंट की हो तो देख लो। ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने तो ये सारा का सारा उन्हें ट्रांसफर कर दिया था। तो ये वाला। अब तीसरा स्टेप, कोई खर्चे जो खुद किए हो ना। चौथा स्टेप, क्लोज द बुक्स। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बंद करें बाय रियलाइजेशन 10,000 और रियलाइजेशन में टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर
अब रियलाइजेशन को बंद करो, इसका प्रॉफिट लॉस इक्विटी शेयर होल्डर में 50,000 का क्या आ गया प्रॉफिट टू प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में बाय रियलाइजेशन 50,000 और इधर से मेरे पास ये टैली हो जाएगा। चेक करें क्या हो गया ये सब। अगर ये हो चुका हो तो हम बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड बनाएंगे। बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड, हरी लिमिटेड की बुक्स जर्नल बना रहे हैं। नेचर ऑफ मर्जर है, ये क्या परचेज है, नेचर ऑफ परचेज है। देखो इससे पहले मैंने ये बिल्कुल डिस्कशन नहीं की थी ये मर्जर है या परचेज है, मैं पीसी निकाला बंद की बुक्स। अब नेचर ऑफ परचेज है तो एंट्री बनाए पहले बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड 5,30,000। अब जो एसेट्स हैं वो सारी लेकर आए और कौन सी वैल्यू पर लाएंगे मार्केट पर। गुडविल कह रहा है 50,000 रुपये की है, वैसे मैं इसको बैलेंसिंग फिगर में निकाल लूंगा, आएगी ना बैलेंसिंग फिगर में गुडविल। बिल्डिंग 1.5 लाख, बिल्डिंग के बाद मशीन 160, मशीन के बाद इन्वेंट्री 10% कम पर लेनी है 1,57,000 या 67। इन्वेंट्री के बाद डेटर्स भी कम पे ले लो 92,500। ये तो हो गई सारी वैल्यू ले ली ना मैंने इनकी। तो अब ऊपर चलते हैं। कैपिटल लेनी नहीं, रिजर्व कोई भी लेना नहीं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये तो ग्रेच्युटी है, तो टू ग्रेच्युटी कितने रुपए ग्रेच्युटी 20,000। ट्रेड पेबल 80,000। ट्रेड पेबल के बाद आगे पीपी तो हो चुका। इन्वेस्टमेंट मैंने गुडविल को कहा, मैंने कहा वैसे निकाल दूंगा। इन्वेंट्री हो चुकी है तो कैश रह गया 20,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000। टू बिजनेस परचेज 5,30,000। अब मुझे बताएं क्या आया, गुडविल कितनी आ गई 50,000 खत्म। अब पेमेंट करें लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड अकाउंट डेबिट वायु लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने इक्विटी शेयर दिए थे हमने 40,000 दिए थे, 10 रुपये का एक था। 40,000 शेयर दिए थे, 10 रुपये का एक था। 4 लाख के शेयर हो गए थे और 40,000 शेयर प्रीमियम कितना था 20,000 का प्रीमियम था। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं। हमने 1,10,000 प्रीमियम पे तो कुछ भी नहीं दिया, 1,10,000 टोटल हुआ 5,30,000। अब अपनी बातों को याद रखे, कोई कॉन्ट्रा हो तो देख लो, कोई कॉन्ट्रा है तो देख लो, कोई कॉन्ट्रा नहीं है। कॉन्ट्रा के बाद बोलो कोई उसके खर्चे हमने भरे हो तो देख लो, नहीं हमने उसे कोई खर्चे नहीं भरे। किसी लायबिलिटी की पेमेंट की हो तो देख लो, हमने कोई लायबिलिटी की पेमेंट नहीं की।
कोई स्टैचुरी रिजर्व है तो देख लो, कोई स्टैचुरी रिजर्व नहीं है, बस ख़त्म हो गए। तो अब मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट ऑफ हरी लिमिटेड। अब ऐसे कुछ समझ तो आने लग गया होगा ये चैप्टर, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें शेयर होल्डर फंड, याद है ना कौन कौन से नोट्स हैं? एक तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, जिसका शेड्यूल बना रखा है हमने। और करंट लायबिलिटीज, इसके बाद नॉन करंट एसेट्स, पीपीई शेड्यूल है इसका, इंटेंजिबल एसेट्स शेड्यूल है इसका। इसके बाद करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और फिर ये बैलेंस शीट टैली होगी। मैं नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगा, नोट्स टू अकाउंट्स, शेड्यूल 1 शेयर कैपिटल। अब चलता हूं क्या क्या बातें हैं देखता हूं। मेरे अपनी इक्विटी शेयर 10 लाख के हैं, ठीक है, तो चले इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मेरे अपने यहाँ पर 10 लाख के, मैंने इनको कितने शेयर दिए वो देख लेता हूँ। 4 लाख, कितने हो गए टोटल? 14 लाख। 9% प्रेफरेंस शेयर मेरे 1 लाख के हैं। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच मेरे पास 1 लाख के हैं। और यहाँ पर 1 10 के और हो गए, 2 10 हो गए। टोटल 16,10,000 रुपये हो गया। अब शेड्यूल 2 रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व, मेरे यहाँ पे जर्नल रिजर्व 70,000 का है। वहाँ से तो आएगा ही नहीं, रिजर्व तो आएगा ही नहीं ना वहाँ से, तो मैं ये देख लेता हूँ मेरे यहाँ से और कहीं है नहीं। जर्नल रिजर्व कितना आएगा? 70। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, टोटल 90,000। शेड्यूल 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखना शुरू करें। रिटायरमेंट फंड मेरे 50,000 है। ग्रेच्युटी फंड 50,000 तो मेरे ही हैं। मैं यहाँ एंट्री में चेक कर लेता हूँ, लाया हूँ क्या मैं? यस, 20,000, 50 और 20 70। अब आगे पीपीई लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग मेरी अपनी 3 लाख की है और 5 लाख की है। प्लस जो एक्वायर करके लाया हूं, बताएं जल्दी। 1.5 लाख और 1,60,000, 6,60,000 और 4.5 लाख, 11,10,000।
4 हो गए। अब 5वां, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल। हमारी अपनी गुडविल 50 की है और एंट्री में भी 50 की ही आई है। 1 लाख। मैंने अब तक ये सारे ख़त्म किए पर्दे। अब बैलेंस शीट में चलते हैं। शेयर कैपिटल, पर्दा नंबर 1 कितना? 16,10,000। रिजर्व एंड सरप्लस, ये 2 बातें हो गई। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 70,000। अब करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल 1,30 और 1,80। मुश्किल तो नहीं है। अब आगे पीपीई 11,10,000। आगे इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री 250 प्लस, वहाँ से देखते हैं, बिल्डिंग हो चुका है, मशीन हो चुका है, गुडविल हो चुका है। इन्वेंट्री 51,500, डेटर 92,500। ट्रेड रिसेबल कितना? आगे कैश 50, 20। कैश 70,000। और क्या रह गया? कैश हो गया, ये सब हो गया, ट्रेड रिसेबल हो गया, बिजनेस परचेज कैंसिल हो गया, कैपिटल होगी, बस खत्म हो गया सब कुछ। टैली करेंगे, बैलेंस शीट टैली हो गई। कितनी आ गई? 19,80,000। 19,80,000। कोई डाउट है किसी को? पक्का? कैसा लगा क्वेश्चन? आ जाओ बच्चों, इलस 11 शुरू करते हैं। क्या बताऊं तुम्हें मैं, छा जाते हो तुम लोग। इलस 11 ये रहा, आ जाओ। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट है, जिसमें शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है। लॉन्ग देखो, रिजर्व एंड प्लस नेगेटिव में भी आ सकता है। ट्रेड पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। पीपी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसेबल, कैश और टोटल। इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में ये सब कुछ है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में ये सब कुछ है। बी लिमिटेड एक्वायर द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड बंद हो रही है। द फ्लोइंग स्कीम ऑफ मर्जर वाज अप्रूव्ड, और ये मर्जर की स्कीम स्टार्ट हो गई है। बैंक एग्री टू वेव ऑफ लोन 60,000 ऑफ बी लिमिटेड एज एक्वायर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। का कमाल है। चलो, हमें क्या दिक्कत, हम तो कर देंगे। ये तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आ गया यार। बैंक वालों ने कहा 7 लाख का लोन माफ कर देंगे, कोई नहीं। बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर बाय 10 पर शेयर एंड देन कंसोलिडेट 10 शेयर्स इनटू 1 शेयर। पहले तो क्या किया, अपने शेयर की वैल्यू 10 रुपये कर दी। कितने रुपए का शेयर है? 100 का।
पहले तो शेयर की वैल्यू 10 की, फिर 10 शेयर का बना के 1 शेयर बनाया। ये कैसी बात बनती है? पहले ये 2 बार बनाना पड़ेगा, एक बार 10-10 का शेयर और फिर 100-100 का शेयर। शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड विल गिवन 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड। बाद में ये अमलगमेशन चालू हो गया। ट्रेड पेबल ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 100,000 पेबल टू ए, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, मतलब नई बुक्स की, एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर। मर्जर है, परचेज नहीं है। आप देखो कोई भी चीज मार्केट वैल्यू पे ली है क्या? ओके, आ जाओ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ पीसी। आ जाओ, इलिस्ट्रेशन 11, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। जल्दी बताओ, देख के कौन सा मेथड नजर आता है आपको? नेट पेमेंट मेथड नजर आता है मुझे। अब नेट पेमेंट मेथड नजर आता है मुझे, तो टू इन वर्किंग एंड अमाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर को हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं। देखना कैसे दे रहे हैं। 1 शेयर इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर, तो देखो 1:1। ए लिमिटेड के शेयर हैं कितने? डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो 20,000 शेयर है बच्चे। क्या 20,000 शेयर है? 20,000 इंटू 1:1। मैं 20,000 शेयर दूंगा और मेरा शेयर कितने का है? 10 रुपये का, तो 2 लाख रुपए मेरे। नहीं, बाद में मैंने 100 का बना दिया था, फिर 100 का 20 लाख रुपए हो गए। कोई डाउट है? अब मुझे इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड मुझे जर्नल एंट्रियां बनानी होंगी। अमलगमेशन तो बाद में होगा, ये पहले अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो कर ले। तो क्या? हाँ, बैंक पहले 60,000 रुपये छोड़ रहा है, तो लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। $60,000 बैंक ने हमें 60,000 का लोन छोड़ दिया। अब हमने अपनी कैपिटल को 10 रुपये का एक बना दिया, तो पहले 10 रुपये का एक बनाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपये वाले कितने शेयर है मेरे? ये बी के लिए मेरे बस 10,000 शेयर्स है ना, तो पहले तो ये 10 लाख आ गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब 10-10 रुपए का शेयर बना दिया, 1 लाख। टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन कितना आ गया? 9 लाख। क्लियर है यहां तक? अब इस शेयर को फिर मैंने इकट्ठा कर दिया और 100 रुपये का बना दिया। इस शेयर को मैंने फिर इकट्ठा कर दिया और 100 रुपये का बना दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए के 10-10 रुपये वाले शेयर फिर 100-100 के बना दिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। कितने शेयर बन गए होंगे? ये 10,000 शेयर थे ना, कितने बन गए होंगे? 1,000 शेयर 100-100 वाले। ये तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। आप मेरी बात समझो, अमलगमेशन तो यही नहीं, और तो कुछ नहीं किया ना। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन ही, पहले कोई और लाइन देख लो, पहले और कोई लाइन तो नहीं। ये वाली दोनों तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन की लाइन हो गई। बस एक काम करता हूं ना,
वो पता है ना, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस है तो कहां जाता था, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, याद है ना। देखना, क्रेडिट 60,000, क्रेडिट 9 लाख, 960 के बाद आगे चलो 9,60,000 हो गया। 9,60,000 का प्रॉफिट है ना, क्रेडिट है, क्या एंट्री बनेगी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, याद है। प्रॉफिट होता कैपिटल रिजर्व में डालता था, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना आएगा, 9,60,000। ये बात किस किस को मेरी समझ में आ चुकी, ये तो था ही नहीं, ये सारा का सारा तो मेरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन था। अब इसके बाद ऐसे करते थे ना, 9,60,000 रुपए को कैपिटल रिजर्व में डाल दो, क्यों, बात करेंगे आगे, चलो यहां तक समझ में आ गई। अब एक्वायर किया, एंट्रियां बनाएं, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, टू, ये हमारा बी का नेगेटिव तो नहीं था लॉस यार, कुछ ऐसी एसेट्स थी जो खुद बे खुद राइट ऑफ करनी होती हैं, वो देखें। अब मेरी बात को समझो बच्चों, आपने कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन की एक बात तो मुझे बताई ही नहीं, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स हो वो खुद बे खुद राइट ऑफ करते हैं। पी एंड एल अकाउंट कितने का है, 8 लाख का, आप इसे राइट ऑफ करें पहले कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में डालने से पहले, क्या एंट्री बनेगी, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, कितने लाख के हैं ये, 8 लाख के। अब बैलेंस निकालो, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस कितना बचता है, 1,60,000। ये वाली बात तो बतानी थी तुम्हें, गलत बात है, तुम्हें याद ही नहीं कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन ही। अब एंट्री बनाए, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, कितने का पीसी बनाया था अभी आपने, 20 लाख का। अब हम चला रहे हैं नेचर ऑफ मर्जर, तो उसकी सारी एसेट्स लायबिलिटी बुक वैल्यू पर आएंगी। तो आप पहले मैं ये इसकी बना लूं, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो चलो पीपीई 2700, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 700, 2700 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 700, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद ट्रेड रिसीवेबल 400, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 250, आगे एसेट सारी हो गई। लायबिलिटीज में आते हैं, लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल 300, ट्रेड पेबल के बाद बस ट्रेड पेबल ही है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो इसके है ही नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखते 3 में क्या है, 10% डिवेंचर्स 500,
और 2 लोन फ्रॉम बैंक कितना है 250। आगे रिजर्व एंड सरप्लस को देखना होगा कितना रिजर्व एंड सरप्लस जुड़ेगा। इसके लिए मुझे इसकी कैपिटल को कंपेयर करना होगा पहले पीसी से। पीसी कितना है 20 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 20 लाख। नील मतलब कुछ भी नुकसान फायदा नहीं है, पूरे के पूरे जुड़ेंगे। तो देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है। जर्नल रिजर्व है 1000 का, सारा जुड़ जाएगा। टू जर्नल रिजर्व 1 लाख 10 लाख। देखो टैली हो गई, ये एंट्री टैली हो जाएगी। अब मैं लिक्विडेटर को पेमेंट करता हूं। लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्क आ रहा है, किस में फर्क आ रहा है बच्चे? क्या बिजनेस परचेज लिखा? ओहो, टू बिजनेस परचेज। अब आगे कितने हमने पीसी किया था 20 लाख का ही। अब आगे कोई कॉन्ट्रा हो तो देख लो। है ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल 100 लाख के। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, गलत कर दी। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1 लाख। अब आगे कोई खर्चे पे किए हो, कोई लायबिलिटी पे की हो तो देख लो, कुछ नहीं है। कोई वो स्टैच्यूटरी रिजर्व की भी बात आएगी नहीं क्योंकि नेचर ऑफ मर्जर है। बस अब तो बैलेंस शीट बनानी होगी। आओ बनाएं बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। आप बी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाएंगे। आ जाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी बच्चे देख लेंगे अभी तो नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। एक एक चीज को डील करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, फर्स्ट में शेयर कैपिटल देखते हैं क्या कुछ है। मेरे पास 100 रुपये का एक शेयर है, 100 रुपये का एक शेयर है इक्विटी शेयर।
देखते हैं क्या क्या हुआ था मेरे पास शेयर्स में। पहले तो सारी कैपिटल खत्म हो गई थी, फिर 1 लाख की नई कैपिटल बन गई थी, फिर वो 1 लाख की खत्म हो गई थी, फिर 1 लाख की नई बन गई थी, तो 1 लाख की तो ये कैपिटल हो गई, और 20 लाख की ये हो गई 21 लाख रुपए। एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 21 लाख रुपए। सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस। जर्नल रिजर्व हमारे 1,000 के थे, नहीं हमने तो ये वाली कंपनी है ना हमारी, यार कमाल है, हम तो बी लिमिटेड है ना इस वक्त, हम तो बी लिमिटेड है ना। हमारी पहले 1 लाख थी, हाँ वो पूरी खत्म हो गई थी, ठीक है। अब हमारा पी एंडल 800 का था माइनस में। अब ध्यान से, हमारा पी एंडल खत्म हो गया 8 लाख का, पी एंडल गया, इसके बाद हमारे पास कोई पी एंडल नहीं आया, तो पी एंडल है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? पी एंडल है ही नहीं। पी एंडल के बाद जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व हमारा तो था ही नहीं, ये आ गया 10 लाख रुपए का जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व 10 लाख रुपए का। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये आ गया 1,60,000 रुपए का। ₹11,60,000 रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 में, अब हमारा तो डिवेंचर थे ही नहीं, हमारा तो बस लोन फ्रॉम बैंक था 450, लोन फ्रॉम बैंक 450। क्या इधर से आया कोई लोन वोन या कुछ गया? बैंक वालों ने 60,000 रुपये कम कर दिया, और बैंक वालों ने 60,000 कम किया, हमारे पास और लोन आ गया 2.5 लाख रुपए का। तो मैं करता हूं, 4.5 लाख का था, बैंक ने 60,000 कम किया, 2.5 लाख और आ गया, कितना हो गया? 11,40,000। लोन फ्रॉम बैंक के बाद 10% डिवेंचर, डिवेंचर हमारे 10% डिवेंचर तो है ही नहीं, उनके हम ले आए हैं 5 लाख के, टोटल आ जाएगा 11,40। हमने सारे वर्किंग नोट कर दिए, हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। शेयर कैपिटल 1 में, तो 1 में हमने कर रखी है 21 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 2 में 11,60। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 11,40,000। ट्रेड पेबल 450 के तो हमारे हैं, नहीं ये 300 के हमारे हैं, 3 लाख के हमने इनके लिए। ट्रेड पेबल 6 लाख, ट्रेड पेबल हो गया, यहां तक हो गया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तो हमारा ही है 50,000। क्यों?
हाँ, ट्रेड पेबल की हमने कॉन्ट्रा भी तो बनाई थी। 1 लाख रुपए के ट्रेड पेबल कम होंगे 5 लाख। ठीक है, अब आगे एसेट साइड में आ जाओ। पीपीई, हमारी पीपी कितनी है 850, और हम कितने की ओर लाए हैं 27 लाख की। $33 लाख 35,50,000। आगे चलो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, $7 लाख। नॉन ट्रेड रिसीवेबल $4 लाख, 1.5 लाख माइनस 1 लाख, $4.5 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट $2 लाख। कई लोग बैंक ओवरड्राफ्ट के इसमें से माइनस करके भी दिखा सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? और बैलेंस शीट टैली होगी। देखो, क्या ये मुश्किल था? मुझे लगता है अब तो थोड़े थोड़े इजी लगने लगे होंगे क्वेश्चंस। अब तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे बहुत टफ हो। आ जाओ, अब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पर अगली क्लास में आप सभी लोग इसे रिवाइज करके आएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।